हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अरुण। गुड मॉर्निंग अरुण। हमारे साथ इस वक्त नहीं बन पाए और कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन सवाल उनका हमारे पास है। बजाज फिनसर्व में उन्होंने खरीदारी की हुई है 20 रुपए के भाव पे। उन्होंने माफ कीजिएगा 20 शेयर हैं और इनकी खरीदारी है 1630 रुपए के भाव पे। जबरदस्त दरों पे खरीदारी जो है वो यहाँ पे नजर आती हुई। जी हाँ, आप इस वक्त देखिए 1630 का स्तर, एक ऐसे स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है जहां से थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो थोड़ी बेचैनी हो सकती है। तेजस बताएं, बजाज फिनसर्व में क्या रणनीति लेकर जाई जाए? 1630 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से करंट भाव पे खरीदारी की है स्टॉक में हमने काफी अच्छा करेक्शन देख लिया। अगर इनका लंबा नजरिया रहेगा तो डेफिनेटली स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। फ्राइडे के सत्र में हमने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखी है डेली चार्ट पे, जो एक रिवर्सल पैटर्न है एज पर कैंडलस्टिक स्टडीज। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में बने रह सकते हैं 1560 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है ये जो स्टॉक है यहाँ से एक रिलीफ रैली मोड में जा सकता है और ऊपर में जो इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है 1735 के करीबन, वहां तक जा सकता है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं 100 रुपए की रैली आ सकती है स्टॉक में, तो बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 1560। चलिए, स्टॉप लॉस 1560 के नीचे आपको रखना है। आपको रुकने की सलाह बजाज फिनसर्व में आती हुई आशीष हमारे एक दर्शक हैं और ये पीएनबी और एनटीपीसी पर राय जानता है। एनटीपीसी पे बहुत सारे सवाल आ जा रहे हैं। इन्होंने पीएनबी 29 रुपए के भाव पे खरीदा है, एनटीपीसी इन्होंने 132 रुपए के भाव पे खरीदा। काफी शानदार स्तरों पे दोनों ही स्टॉक में खरीदारी। लॉन्ग टर्म जो है यहाँ पर उनका नजरिया साफ तौर पर नजर आ रहा है। उस पेशेंस का इनाम साफ तौर पर उन्हें देखने को मिल रहा है। बताएं तेजस, पीएनबी 29 की बाइंग है और एनटीपीसी की बात करें तो 132 रुपए की बाइंग है। क्या करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है। मुझे लग रहा है दोनों में बने रह सकते हैं। पीएनबी का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और पीएसयू एज अ बैंकिंग स्पेस हमें अच्छा लग रहा है। हमारी टॉप पिक्स जो है पीएसयू बैंकिंग में वो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक है। पीएनबी का भी स्ट्रक्चर थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। एक हर्डल है करीबन 107-108 के करीबन। मुझे लग रहा है अगर ये हर्डल सरपास होता है तो स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और स्टॉक 118 से लेके 120 तक भी जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी पीएनबी में विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 90 और पहला लक्ष्य रहेगा 120 का। और अगर इनका लंबा नजरिया है तो ऊपर में हम 130 तक के भी लेवल देख सकते हैं। और एनटीपीसी की जैसे मैंने बताया था कि एनटीपीसी का अभी स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। स्टॉक अभी एक पुलबैक रैली में चल रहा है। इनका अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो होल्ड कर सकते हैं। लंबा जो 1 साल के हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर में अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है स्टैंस। तो इनको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 350 के करीबन। जब तक ये लेवल वीक ब्रेक नहीं होता है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक थोड़ा एक रिलीफ मोड में चला गया है और ऊपर में हम 395 से लेके 400 तक के टारगेट देख सकते हैं ऑन इमीडिएट बेसिस। ठीक है, तो ये है एनटीपीसी और पीएनबी पर आपको राय, दोनों में बने रहने की सलाह है, लेकिन पोजिशनल स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पीएनबी में 90 रुपए का और एनटीपीसी में 350 का स्टॉप लॉस।